हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का जो टॉपिक है क्या, होम लोन लेना सही है या पर्सनल लोन। जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से कि होम लोन लेना सही है या पर्सनल लोन। होम लोन का एडवांटेज जानेंगे, पर्सनल लोन का भी एडवांटेज जानेंगे, दोनों में से कौन बेस्ट है तो जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो जानते हैं कि होम लोन बेस्ट है या पर्सनल लोन। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए सोच रहे हो तो होम लोन लो। क्योंकि होम लोन लेने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो उस प्रॉपर्टी का जो पेपर होते हैं, जो लीगल चेन होते हैं, वो क्या होते हैं, बैंक वाले से जो होते हैं वो क्या करते हैं, चेन को क्या करते हैं, चेक करके ही आपको क्या करते हैं, लोन देते हैं। इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है कि इससे कि आपका जो सारे जो लीगल चेन होते हैं वो क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है कि उसमें ये नहीं होता है कि कोई उसमें झोल मोल तो नहीं है उस पेपर में, या फर्जी तो नहीं बना हुआ। तो ये क्या होता है, बेनिफिट होता है होम लोन लेने से। दूसरा ये भी पता होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हो तो उससे क्या होता है, बैंक क्या होता है कि ये भी पता कर लेता है उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उस पर कोई पारिवारिक डिस्प्यूट तो नहीं है, तो ये भी पता होता है। तो जब भी आप क्या प्रॉपर्टी परचेज करने जाओ तो उसमें क्या है, होम लोन जरूर लो। या ऐसा नहीं हो कि पर्सनल लोन, बहुत लोग का ऐसा होता है, हैबिट होता है कि पर्सनल लोन लेके क्या करते हैं, होम लोन यानी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। बहुत लोग का ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए वो क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेके क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी परचेज। ये क्या है, गलत है। देखो, पर्सनल लोन जो होता है क्या होता है, पर्सनल लोन जो होता है कि महंगा भी होता है, इस कंपेयर होम लोन के कंपेयर में क्या होता है, महंगा भी होता है। जबकि होम लोन जो होता है काफ़ी सस्ता मिलता है आपको। होम लोन लेने से क्या होता है, बेनिफिट होता है कि जो सारी जो टेंशन होती है वो आपको, कि इसमें क्या पेपर तो गलत नहीं है, इसमें कोई पारिवारिक डिस्प्यूट तो नहीं है, तो ये सारे जो होते हैं वो सरदर्द जो होते हैं बैंक वाले को होते हो। तो जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो किसी बैंक में, तो जो होती है, जो सारी जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, बैंक क्या करता है, वेरीफाई कर लेता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया कि होम लोन लेने का क्या बेनिफिट है। होम लोन जो होता है सबसे कम रेट पर मिलता है, नहीं कि सबसे सस्ता में होता है। अब पर्सनल लोन जो होता है, कम से कम आपको जो मिनिमम जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, 12 से स्टार्ट होता है। जबकि होम लोन जो होता है मिनिमम जो है 8.5 से स्टार्ट होता है। तो देखो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना फ़र्क है दोस्तों। तो जब भी क्या आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, लोन लेने के लिए सोचो कि हम पर्सनल लोन लेके या होम लोन, तो दोस्तों होम लोन सबसे बेस्ट है। क्योंकि होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सबसे क्या होता है, कम होता है। जबकि पर्सनल लोन का जो आर जो होता है, स्टार्टिंग जो आर जो होता है वो क्या 12 से 12 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो दोस्तों देखो, पर्सनल लोन में जो होता है बहुत सारी खामियां होती है। पर्सनल लोन जो होता है इसमें बहुत सारे क्या होता है, चार्ज होता है। जब उसको लोन को क्लोज करने जाओगे तो उसमें क्या है, फोरक्लोजर चार्जेस लगे। जबकि होम लोन में कभी भी आप क्या कर सकते हैं, लोन क्लोज कर सकते हैं, इसमें क्या है, फोरक्लोजर चार्जेस नहीं होते। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि होम लोन और पर्सनल लोन में क्या एडवांटेज और डिसवांटेज है। पर्सनल लोन जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। जबकि होम लोन जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। देखो, होम कभी जब भी क्या होता है प्रॉपर्टी परचेज करने जाओ तो कि होम लोन जरूर अप्लाई करो। ये नहीं कि आप पर्सनल लोन लेके प्रॉपर्टी पर, इससे क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट जो होते हैं कहते हैं, फंस जाते हैं। पर्सनल लोन लेके क्या करते हैं, प्रॉपर्टी तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं करते हैं जो उस जो प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है वो तो वेरीफाई नहीं कर पाते। तो फ्यूचर में जो होता है, जब पता चलता है कि पेपर जो है क्या फर्जी है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब भी आप क्या करो, प्रॉपर्टी परचेज, मकान परचेज या फ्लैट परचेज करो, तो क्या उस पर होम लोन जरूर लो। या आप 5 लाख का ही क्यों नहीं होम लोन लो, 5 लाख के लिए ही बैंक से लोन अप्लाई कर दो। तो जब भी आप फ्लैट या प्रॉपर्टी परचेज करो तो होम लोन जरूर अप्लाई करें, लोन उस पर अप्लाई करें। पर्सनल लोन लेके कभी भी प्रॉपर्टी परचेज ना करें, कभी भी पर्सनल लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें दोस्तों। क्योंकि पर्सनल लोन जो होता है काफ़ी महंगा होता है, होम लोन जो होता है काफ़ी सस्ता। आपको मैंने बता दिया इजी शब्दों में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।